बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम शिंदे और बीजेपी की तरफ से एक व्हिप जारी कर सभी विधायकों से स्पीकर चुनाव में अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा गया। दोनों ही गुटों की ओर से देखिए व्हिप जारी कर दिया गया है। स्पीकर को लेकर चुनाव होना है। अब देखिए सवाल इस बात को लेकर है कि व्हिप मान्य होगा तो आखिर कौन से गुट का होगा। इस बात को लेकर तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सियासत के लिए आज का दिन देखिए बेहद बड़ा है। महाराष्ट्र में आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना और उसी के लिहाज से निगाहें जो हैं वो बनी रहने वाली हैं इस पूरे के पूरे विशेष सत्र पर। राहुल नार्वेकर की टक्कर राजन साल्वी से है। राहुल नार्वेकर दरअसल शिंदे गुट की ओर से बीजेपी के विधायक खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें राजन साल्वी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनके विधायक हैं और इस बार मैदान में। हालांकि अगर नंबर्स की बात करें बरखा तो नंबर्स पूरी तरह से बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे के गुट के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद भी यह दावा किया, यानी कि सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद दावा किया है कि हमारे पास 170 नंबर्स मौजूद हैं। ऐसे में यह बिल्कुल साफ है कि राहुल नार्वेकर ही स्पीकर बनेंगे। यह बात खुद एकनाथ शिंदे ने कही है। शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। शिवानी, 11 बजे देखिए स्पीकर का चुनाव यहां पर होना है, लेकिन पेच एक बार फिर से टेक्निकल फंसता हुआ जरूर नजर आएगा क्योंकि दोनों ही गुटों की ओर से व्हिप जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो एक नाम है राहुल नार्वेकर का उसको बीजेपी द्वारा दिया गया है, जिसके ऊपर फिलहाल नए चीफ मिनिस्टर जो बने हैं एकनाथ शिंदे, उनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। देर रात भी एकनाथ शिंदे ने बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र किया कि कैसे उनके पास सीटों का आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा है और जो भी फिलहाल चुनाव हो रहे हैं स्पीकर के, ये सारी की सारी चीजें महज एक फॉर्मेलिटी है और उनको अपनी पूरी टीम पर जीतने का कॉन्फिडेंस है। हालांकि महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा अभी भी जो है 3 नामों का चयन जो है वो आगे बढ़ाया गया है नॉमिनेशन में, जिसमें कांग्रेस से बाला साहेब थोराट, एनसीपी से जयंत पाटिल और शिवसेना से जो है वो अजय चौधरी का नाम दिया गया है। हालांकि अजय चौधरी वो शख्स हैं जिनको रिप्लेस किया गया था एकनाथ शिंदे के साथ, इसीलिए काफी ज्यादा अहमियत आज के दिन की बन जाती है। चंद 11 बजे का वक्त बताया गया है जब स्पीकर का चुनाव जो है वो उसकी शुरुआत होगी और आज दोपहर भर में जो इसके रिजल्ट हैं वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देर से नॉमिनेशन फाइल हुए एमवीए द्वारा, ये अभी भी बताता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी उसमें है, जिसकी वजह से ही जो है बीजेपी और शिवसेना जो अभी बनी है एकनाथ शिंदे की, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि स्पीकर के चुनाव में भी जीत उन्हीं की होगी। बिल्कुल शिवानी, आप नजर बना रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा सीधे तौर पर इसमें होगा क्योंकि उनके पास नंबर नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बेहद चौकस कर दी गई है। और ये तस्वीरें बरखा बिल्कुल देखिए पहुंचे हैं शिंदे गुट के विधायक जो हैं मुंबई ताज प्रेसिडेंसी जो है उस होटल में उनको ठहराया गया। उसके बाहर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी चाक चौबंद की गई है उसकी भी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा पहुंचना है, देखिए सत्र जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है। 11 बजे स्पीकर का चुनाव होना है, 2 दिनों का विशेष सत्र। और इसी बीच में ये देखना होगा कि दोनों गुटों का आमना सामना अब जब यहाँ पर होता है उसके बाद क्या कुछ होता है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग आपको और साथ ही साथ में देखिए ये जानकारी आपको दे दें, बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में ये जो विधायक हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। राहुल नार्वेकर बनाम राजन साल्वी, कौन बनेगा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष? महाराष्ट्र की सियासत में ये 24 घंटे बेहद अहम और नाटकीय होने वाले हैं। सोमवार को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर सियासी जंग है। बीजेपी और शिंदे गुट ने राहुल नार्वेकर को मैदान में उतारा है तो महाविकास अघाड़ी ने राजन साल्वी को। आज से महाराष्ट्र विधानसभा में 2 दिनों का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। सदन में सुबह 11 बजे से विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। शिंदे कैंप से सारे विधायक मुंबई में मौजूद हैं और सदन के विशेष सत्र में सब मौजूद रहेंगे और सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट में भी उनकी मौजूदगी होगी। वैसे तो महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के लिए बहुमत साबित करना महज औपचारिकता है, लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि शिवसेना के विधायक व्हिप किसका मानेंगे? विधानसभा में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे का व्हिप या फिर अजय चौधरी का, जिसे उद्धव ने विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन उनके प्रति है, लिहाजा विधानसभा में शिवसेना के नेता वही हैं और उनका ही व्हिप चलेगा। आपको सबको पता है कि
आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। फिलहाल स्पीकर के लिए बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर का चयन लगभग तय है, यानी एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है। शिंदे का पूरा फोकस विधानसभा में है और यहाँ उनके पास बहुमत है। वो खुद मुख्यमंत्री हैं, स्पीकर सरकार में शामिल बीजेपी कोटे से हैं और स्पीकर को ये तय करना है कि बागी विधायकों का दल बदल कानून लागू होगा या नहीं। यानी हालात बुलंद हैं और एकनाथ शिंदे के हक में हैं। लेकिन इस कानूनी और सियासी रसाकसी में एक बात दिलचस्प है और वो ये कि न तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालने पर पत्ते खोले हैं और न ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ने या छोड़ने पर साफ राय रखी है। और चुप्पी बहुत कुछ कहती है। हालांकि दोनों ये जानते हैं कि असली और नकली का वास्तव में टेस्ट तो जनता की अदालत में होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑन भारत। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई जो पिछले काफी दिनों से काफी दिलचस्प बनी हुई थी, आज उसका एक बड़ा स्वरूप सदन के अंदर देखने को मिलेगा। और कल जब फ्लोर टेस्ट की बात होगी तो वहां पर भी देखने को मिलेगा कि किस राजनीतिक पार्टी में कितने दम है और उनके दावे कितने सही है। रुक रहे एक छोटे से